पद्मावती ज्ञानी तेवतिया, पार्षद पद की उम्मीदवार वार्ड नंबर 39 से विनोद जी, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप सब यहाँ मेरे विचार सुनने के लिए आए और मेरे विचारों तक, मेरे वार्ड की सभी जनता तक पहुँचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञानी जी, आपसे सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी आपको और आपके परिवार में पार्षद पद की टिकट क्यों दी जाए, क्यों बेहतर हो सकते हैं आप? सबसे पहले तो विनोद जी, मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं जो आप मेरे यहाँ पे आए और मेरे विचार सुनने के लिए आए यहाँ पे। सबसे पहले तो मैं इस बात से कहता हूँ कि जो मैं माननीय विपुल गोयल जी से पिछले 14 साल से जुड़ा हुआ हूँ, उनकी विचारधाराओं से जुड़ा हुआ हूँ। विपुल गोयल जी जो काम करते हैं वो डंके की चोट पे करते हैं, उसी का सहयोग मैं करूँगा उनके, विपुल जी का। सबसे पहले भी हमारे वार्ड का जो एक पार्षद रहता है वो सिर्फ उसके 4-5 काम रहते हैं, मोटे मोटे, ज़्यादा बड़े काम तो रहते हैं। उसका सबसे पहले रहता है साफ सफाई का, सीवरेज का, लाइटों का। इन सारी चीज़ों को ही मैं विपुल गोयल जी के सहयोग से, उनके आदेश के अनुसार आगे बढ़ाऊंगी। प्रमुख मैडम, आपसे एक सवाल है। आप एक महिला हैं और महिला होने के नाते आपको एक ऐसा काम बताएं जो सबसे पहले महिलाओं की सुरक्षा के लिए अपने वार्ड में आप करना चाहती हैं। सर, अगर ये पद मेरे को मिलता है तो सबसे पहले मैं अपने गांव की सभी गली मोहल्ले, सभी कोने कोने में कैमरा लगवाना चाहती हूँ। ये महिलाओं के लिए सुरक्षित पॉइंट। आपसे यानी आपसे एक सवाल है, आप पुराने भाजपा के कार्यकर्ता, जब से पहली बार विपुल गोयल जो मंत्री थे, जो विधायक थे, बने थे पहले, और तब से आपने उनका दामन थामा हुआ है। आपने अपने गांव से अब की बार उनको सर्वाधिक मत दिलवाने का आपने काम किया। आप क्या चाहते हैं बदले में? बदले में तो सिर्फ मैं ये कह रहा हूँ, जो उनकी विचारधारा है ना, उसी को आगे बढ़ाऊँ। और मेरे को एक बार मान सम्मान दिया, इस बात के लिए मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद भी करता हूँ। वो जो बात मैं कहता हूँ अपने गाँव की सुरक्षा के लिए, अपनी सीवरेज की समस्या के लिए, विपुल गोयल जी तुरंत तैयार हो जाते हैं। अपने जो उन्होंने बंदे रख रखे हैं, एक फोन पे सारा काम होता है। ज्ञानी जी, आपने अभी बताया पिछले लगभग 15 साल से विपुल गोयल जी और भाजपा के साथ जुड़े हैं, लेकिन परिस्थितियां अगर बदलती हैं, अगर विपुल गोयल जी या भाजपा आपको टिकट नहीं देती तो आपका क्या स्टैंड होगा भाजपा के लिए और अपने उम्मीदवारी के लिए? जो विपुल गोयल जी, भाजपा का जो आदेश होगा वो मेरे सिर माथे होगा। मैं भाजपा पार्टी से अलग नहीं जा सकता। मैं 15 साल से पहले भी जुड़ा हूँ और अभी भी आगे भी मैं भाजपा के लिए ही काम करूँगा, उन्हीं के से बाहर नहीं जा सकता। वो उनका आदेश, जो आदेश रहेगा वो मेरे सर माथे पर रहेगा। ठीक, आप बताइए, आप इस बताएं किसको चाहते हैं पार्षद देखना? अपना नाम जरूर बता दीजिएगा। मैं कमलेश तेवतिया, मैं पद्मावती को चाहती हूँ कि वो हमारा पार्षद बने। आप? मैं भी उन्हीं के फेवर में जाऊंगी कि पद्मावती तेवतिया जो है वो हमारी उम्मीदवार बने। आप उनके परिवार से हैं सभी? हाँ जी। क्या काम चाहते हैं कि आप गांव से ही में कोई काम हो जो अगर ये पार्षद बने तो क्या चाहते हैं? सर, सबसे पहले तो मैं साफ सफाई का चाहूंगी कि हमारे मंदिर के आगे इतना पानी भरा रहता है, वहाँ पे मंदिर जाते इतनी समस्या होती है हमें जाने में। चलिए माता जी, आप किस तरीके से आशीर्वाद देना चाहते हैं? मेरा तो जी इस बेटी है आशीर्वाद, गांव की साफ सफाई करे, गली गली में कीचड़ हुई पड़ी रहे, पैर लिपटे, मंदिर भी ना जा सके, हम पूजा पाठ कैसे करें? हाँ जी, मेन कारण यही। ठीक, आप बताएं क्या नाम आपका? जी, मेरा नाम कविता है और मैं इस गांव की बेटी हूँ। मेरी तो खैर अब शादी हो चुकी है, अब मैं तो सेक्टर वासी हो चुकी हूँ। आप इन्हें क्या सुझाव देना चाहेंगे? मैं इन्हें बस यही सुझाव देना चाहती हूँ, जैसे मैं काफी दिनों में भाई मायका है, मेरा आना जाना भी रहता है, तो जब मैं आती हूँ सेक्टर से इधर कंपेयर करते हैं, भाई इतना कंजेस्टेड एरिया, इतना गंदा लगता है यहाँ पे आके। भाई मंदिर, मैं शादी से पहले इतना मंदिर जाती थी, इतना धाया है मैंने मंदिर को, और अब मैं शादी के बाद अब दोबारा मैंने सोचा कि भाई दोबारा से वही मैं अपना रूटीन लेके आऊँ मंदिर का। तो यहाँ पे जब मैं पहली बार आई शादी के बाद मंदिर जाने की सोचा, ये 2 बच्चे हैं मेरे छोटे, तो अब मेरे को मतलब आप ये चाहते हैं मंदिर के लिए रास्ता सही बन जाए? सही बन जाए, मतलब मंदिर जाते हुए भी। अरे इधर आ जाइए। क्या नाम है जी आपका? कविता है जी सर। कविता जी, क्या करते हैं आप? हाउस वाइफ हैं? हाउस वाइफ है जी। कैसा पार्षद होना चाहिए आपके यहाँ का? बिल्कुल हमारे भैया जैसे ही पार्षद चाहिए हमें, और साफ सफाई का मेन कारण है हमारे गांव में। अच्छा, यानी आपके यहाँ पर जो मुख्य मुद्दा है वो साफ सफाई का साफ सफाई, बिल्कुल बिल्कुल। मंदिर जाने के मतलब कदम धरने के भी मन नहीं करता उधर के साइड, तो इतना बुरा हाल होता है कि सोचना पड़ता है कि मंदिर कैसे जाएं। ठीक है, आप सर, इस चीज से माँ की रोजी रोटी किस तरह से पड़ रहा है मैं बताऊंगा आपको। आ जाओ बाहर। चलिए, आप सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं और कुछ हम देखिए लोगों से चर्चा करेंगे। हम इस समय दोस्तों हैं
सर किसको देखना चाहते हैं पार्षद और किससे बनाएंगे? पद्मावती को बनाएंगे। क्यों बनाएंगे पद्मावती को, ये बताएं। वो कार्य करने के लायक है जी, इसलिए बनाना चाहते हैं। आप बताएं जी, परिचय जरूर देते रहिएगा आप अपना। उधम सिंह मलिक जी, सिंह गाँव से। जी मलिक साहब, सिही गांव में पुराने कई पार्षद रहे हैं पहले भी, अब की बार 10 साल से आप देख रहे हैं, अब की बार ज्ञानी पद्मावती तेवतिया को क्यों बनाना चाहते हैं? हमें उम्मीद है जी कुछ करके दिखाएंगी। लाल सिंह सी गांव से, चाहते हैं कुछ करें, आगे कुछ नया देखें। ठीक है जी, कोई बताना चाहे अपनी बात बताइए मुझे। कुलवीर मलिक सी गाँव जी, बताना क्या है कि पहले तो देखते आ रहे हैं सभी पार्षदों को, कुछ काम तो किया नहीं। अच्छा, अभी मंत्री एक बार सबको इकट्ठा कर लो बाहर, आए हैं, वीडियो को बुला लो, अब थोड़ा सा सबको इकट्ठा करके वो करा लो। गांव में होने लगा है, जब से मंत्री विपुल गोयल जी आए हैं उसके बाद नहीं, आगे आशा करेंगे काम को जारी रखेंगे। पार्षद जी बहुत अच्छे हैं, अच्छे परिवार से हैं, पढ़े अगर लिखे। टिकट मिल जाती है भारतीय जनता पार्टी से पद्मावती ज्ञानी तेवतिया को तो जीत दिला दोगे आप लोग? बिल्कुल दिलाएंगे जी, 100% दिलाएंगे, 100% होगी जी। आप बिल्कुल जी। आप कहाँ से हैं जी? हाँ, मैं सी गांव से। सी गांव से कई उम्मीदवार हैं। हाँ जी। और सभी ये कहते हैं जी हम जीत सकते हैं। अच्छा, पद्मावती ज्ञानी तेवतिया क्यों जीत सकते हैं ये बताओ आप। एक तो ये पढ़ी लिखी हैं और दूसरा अपने गांव में जितनी भी क्या नाम अपना नालियों में बिल्कुल नरक बह रहा है। अब तक जो भी पार्षद हुआ यहाँ पे खड़ा, बिल्कुल क्या नाम है ऐसा कोई वादे कर देते, बाकी गांव के विकास के लिए या साफ सफाई के लिए ऐसा कोई क्या नाम है काम नहीं हुआ है। तो ये आप ऐसे कौन बताएंगे मुझे? जी मैं सेक्टर 8 से हूँ जी। हम तो इनसे बहुत पहले से जुड़े हुए हैं जी। जितने भी पार्षद अभी तक आए हुए हैं, तो हमने अब सेक्टर 8 की मार्केट की हालत देख लीजिए। वहाँ पे हमने कितनी बार कंप्लेन एमसीडी में भी करी, एमसीएफ में करी और पार्षद से भी करी कि सफाई का कोई ध्यान नहीं रखा जाता, बिल्कुल नहीं रखा जाता था। और हम इनके पास निष्पक्ष भाव से जाते थे। इन्होंने खुद अपने बलबूते पे, आप देखिए सी गाँव की जो एंट्री है ना, वहाँ पे इन्होंने खुद अपने बलबूते पे इतनी सफाई करवाई है। तो हम तो ये चाहते हैं कि एक अच्छा कैंडिडेट आगे निकल के आए, ताकि ये आज की डेट में सेक्टर 8 नहीं है, तो वो थोड़ा साफ सफाई अच्छी होनी चाहिए। और फिर आगे बाहर आ जाएगा। चलिए देखिए, हम अलग अलग सभी से हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर सैकड़ों लोग मौजूद हैं। हाँ, यहाँ पर सैकड़ों लोग मौजूद हैं। आ रही सब इधर आ जाइए, मेरे साथ आ जाइए और पीछे आ जाइए सभी, जब भी करेंगे एक बार चर्चा सबसे। अरे सभी पीछे एक बार, क्योंकि सबको पता चलना चाहिए ना जी। जो बहुत कैंडिडेट ऐसे हैं बाद में ये कहते हैं इन्होंने 4 लोग बुला लिए और इस तरीके का करा दिया, तो इसलिए हम चाहते हैं कि सब सारी भीड़ दिख जाए। आपसे एक सवाल है, बहुत उम्मीदवार आपके बीच हैं इस समय और आएंगे भी, लेकिन आपसे पूछेंगे कि भाई ज्ञानी पद्मावती ज्ञानी तेवतिया को क्यों टिकट मिलना चाहिए और उसके बाद वोट मिलना चाहिए? देखिए, अभी अपना नाम जो बताइए। मेरा नाम मानवेंद्र मलिक, मैं सी गाँव से हूँ जी। और जो अब हमारे ज्ञानी तेवतिया जी हैं, ये शिक्षित सक्षम कैंडिडेट हैं और पिछले 10 साल से जब विपुल गोयल जी सत्ता में नहीं थे, जब भी इनके साथ थे, और अब विपुल गोयल जी अब सत्ता में आए हैं, अब भी इनके साथ हैं, तो हमें पूर्ण विश्वास है कि अब ज्ञानी तेवतिया जी अगर पार्षद बनते हैं, पद्मावती जी, तो हमारे गाँव का चहुमुखी विकास हो सकता है। इनके अलावा और कोई ऐसा कैंडिडेट हमें नहीं दिखता जो गाँव का विकास करवा सकता है। इनमें सत्ता की कोई भूख नहीं है, ये सिर्फ गांव के विकास करने के लिए ही आगे आना चाहते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि इन्हें टिकट मिलेगी। और कोई कुछ कहना चाहेगा जी? कोई जी, परिचय बताओ जी। मेरा नाम भारत मान है जी, मैं भी सी गाँव से ही। और ज्ञानी तेवतिया जी काफ़ी सालों से मेहनत कर रहे हैं पार्षदी के लिए, और हर तरीके से इनका रोल है गाँव की राजनीति में। ये छोटी से बड़ी सारी परेशानियों को जानते हैं, इसलिए इन्हें मौका मिले। इनको मौका मिलना चाहिए, और मौका मिलेगा तो ये खरे भी उतरेंगे जी। दूसरी बात यह है कि विपुल गोयल का पूरा साथ दिया है हमने इसके पीछे जी। हमें कोई मतलब नहीं है कोई बने एमएलए कोई भी हो, हमें भाई के पीछे एमएलए साहब को जिताया भी है। हाँ, ऐसे ही इनको जिताएंगे। अगर मान लो टिकट किसी और को चलेगी तो जीत जाएगा वो आदमी? भाई साहब, जीतना ना जीतना, अगर किस टिकट तो एक बहुत बड़ी चीज है। हाँ। अगर टिकट नहीं भी मिलती है तो भी जिताएंगे। अच्छा, चलिए ठीक। और कोई कुछ कहना चाहेंगे जी? आप लोग एक मिनट, अपने परिचय के साथ बोल दीजिए। संजय शर्मा सी गाँव से। हमारा मेन मुद्दा जो गांव का है वो हमारा नाली सीवरेज जो जितना बह रहा है, नरक बह रहा है, हमारा मेन मुद्दा है। हमने पहले पार्षद देख लिया, इसलिए हम गाने को मौका दे रहे हैं या देना चाहेंगे, पूरे सपोर्ट से साथ रहेंगे, जिससे कि हमारे गांव का विकास हो, गंदगी से हमें आजादी हो। संजय, अगर हम निगम पार्षद की बात करें, जब से निगम बनी है लगभग ज़्यादातर समय तक
गांव का ही कोई ना कोई पार्षद रहा है। यही वजह तो मेन कारण हो रही है, यही मेन वजह तो हो रही है कि पार्षद होते हुए गांव का कोई सफाई नहीं है, सफाई विकास नहीं। तो दोस्तों चलिए आप देखिए, देख आप सकते एक हैं बार ना जो वार्ड नंबर 38 में हम मौजूद हैं, जहां पर पद्मावती आप आगे आ जाइए। देखिए अब पर्दा खत्म हो पद्मावती गया, परिवार में कर लेना, यहाँ मत करिए। ज्ञानी तेवतिया जो वार्ड नंबर 38 से इस बार क्योंकि देखिए हमारा कार्यक्रम माननीय हमारे मंत्री जी, आपके प्रशासनिक वार्ड नंबर 38 से और जो अन्य प्रबल उम्मीदवार उम्मीदवार हैं, है देख रहे होंगे, और लगातार जो प्रयास कर रही है एक कि बार प्रयास कर दिखा दीजिए जो इनके साथ है, क्योंकि सबसे पूछना बड़ा मुश्किल है। आप सीधे तौर पर प्रयास जुड़ रहे कर हैं, रही देखिए, है हमने लगातार जानबूझ के लोगों के हाथ बीच में बढ़ाए, रहकर सबको पता चल सके। वार्ड नंबर 38 की समस्याओं को बिना किसी लेकर बुराई के मुखर रही इकट्ठा हैं पाँच और मिनट के बात करते हैं इनसे। इकट्ठा हुए। जी क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कह रहा हूँ जी, आज खुशी का दिन है और खुशी से हमने शुरुआत करी। आज दिल्ली भी हमने जीत ली है। अच्छा। तो इस बात का आज हमें बड़ा आनंद हुआ कि आपसे मिल के, और आगे भी हमारा जो नगर निगम आएगा इसमें हमारी बीजेपी ही आएगी। अच्छा, आपसे एक सवाल है सबके सामने। अभी भाई ने ये कहा था कि निर्दलीय ज्ञानी तेवतिया लड़ेंगे तो जिता करके भेजेंगे। नहीं जी, नहीं, मैं निर्दलीय, मैं पार्टी से बाहर नहीं जा सकता। तो उनका सम्मान करते हैं। मैं हाँ, वो भाई है, उनका अपने निजी विचार है, उनके मेरे से लगाव है, तभी उन्होंने कहा कि ना भैया तेरे को तो आगे आना पड़ेगा, और मैं पार्टी के साथ वो नहीं जा सकता। यानी कि आपको जनता इस समय पुरजोर समर्थन भी दे रही है। हाँ जी बिल्कुल, भाइयों का भी प्यार है, सहयोग है। वार्ड के लोगों से कोई संदेश देना चाहेंगे? वार्ड के लोगों को, वार्ड के लोगों को हाथ जोड़ के मैं ये करूँ, आपका बेटा हूँ, आपका भाई हूँ, एक बार जरूर मौका दो। मैं पूरे वार्ड को ना जो समस्या है, मैं सारी समस्या को दूर करने का प्रयास करूँ। माननीय विपुल गोयल जी के आदेश के अनुसार सारी चीज़ होंगी। चलिए धन्यवाद। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ पद्मावती ज्ञानी तेवतिया। बने रहे आप हमारे साथ।